हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक और टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को हम फॉर्मूला में जब भी लिखेंगे तो उसको हम केडी लिखेंगे। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या फिर कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर या बॉन्ड के फीचर्स। सो डिवेंचर और बॉन्ड्स में क्या क्या आता है? फेस वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी पीरियड, रिडम्पशन वैल्यू, टैक्स बेनिफिट एज वेल एज द फ्लोटेशन कॉस्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। सो फेस वैल्यू मतलब द वैल्यू एट विच द कंपनी इज गोइंग टू capitalize the particular bond in the books of accounts at the liability side. Same for example, कंपनी ने 100 रुपीज के 10 डिवेंचर इश्यू किए एट द रेट ऑफ 3% प्रीमियम। सो यहाँ पे 100 रुपीज फेस वैल्यू हुई, लेकिन इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी? 100 प्लस 3% प्रीमियम। सो इश्यू प्राइस विल बी 103। So face value and issue price may be different. Next thing is the coupon rate. Coupon rate is the rate of interest which company is going to pay on the particular debenture or say bond. Coupon rate are always on the face value. So coupon rate and face value are interrelated. So interest company किस पे देती है? face value के बेसिस पे ही देती है. Next thing is the maturity period. सो मैच्योरिटी पीरियड किस में आता है? ओनली इन केस ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर या फिर बॉन्ड। सो जो भी रिडीमेबल डिबेंचर या बॉन्ड इश्यू होते हैं वो कौन सी मैच्योरिटी पीरियड के? सेम फॉर एग्जांपल 5 ईयर के बाद कंपनी ने बोला है कि वो पैसे वापस दे देगी, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड हो गया 5 इयर्स। नेक्स्ट थिंग इज द रिडेम्पशन वैल्यू। Redemption value means the value which the company has promised to repay to the debenture holder at the time of the maturity. So redemption value may be different from the face value. Face value or redemption value may be different. Same for example, company had issued debenture at a premium 103, but company has determined the redemption value only 100. So at the time of the redemption, debenture holder can get only 100 rupees. Next thing is the tax rate. That is the tax benefit. Now the one question may be in your mind कि टैक्स का बेनिफिट क्यों मिलता है? Because debenture is the debt, और ये डेट पे जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं it is our expenditure और it is the tax deductible expenditure. So same for example, my tax rate is 30%, and if I have paid 10 rupees of interest, then from this 10 rupees I will get 30% benefit. So effective cost is 10 minus 30%. So effective cost is 7 rupees only. So I will get the tax benefit due to the interest paid on such bond or debenture. Now the next thing is the flotation cost. So what is the flotation cost? Flotation cost is nothing but the expenditure incurred to make the security available to the investor. जब भी हम बॉन्ड और सिक्योरिटी इश्यू करते हैं तो अंडरराइटिंग कमीशन लगता है, प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है, ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। जैसे कि अंडरराइटिंग को कमीशन दे दिया, बैंक या फिर जो बड़े बड़े ब्रोकर है उसको हम ब्रोकरेज देते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं, एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, उसका खर्चा लगता है। तो वो जो भी खर्चा लगता है वो खर्चा किसके लिए है? सिक्योरिटी मेड अवेलेबल टू द इन्वेस्टर। तो उसे हम बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर? केडी। केडी का मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट और से कूपन रेट। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड और से करंट प्राइस। सो नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि
कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया सपोज 100 रुपीज का, लेकिन उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई 3 रुपये की, तो नेट प्रोसेस कितनी हो गई 97 ओनली। कंपनी को पैसे कितने मिलेंगे 97 ओनली। सो नेट प्रोसीड इज द अमाउंट व्हिच द कंपनी गेट फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर और से बॉन्ड। सो अगर एनपी की जगह करंट प्राइस दी है तो हम यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस लेंगे, ठीक है। डी का मतलब हो गया टैक्स रेट, और यहाँ पे 1 माइनस टी क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सपोज इश्यू प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 95, फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। सो कंपनी हैज इश्यूड दिस बॉन्ड एट द डिस्काउंट। कंपनी के डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, लेकिन कंपनी ने 95 पे इश्यू किया है, तो कंपनी ने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट 1 रुपीज है, टैक्स है 35%, इंटरेस्ट रेट इज 12%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग इट इज इररिडीमेबल। सो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला डिस्कस की है वो इररिडीमेबल डिबेंचर की ही है। सो लेट अस गो टू द आंसर पार्ट। सो हियर देयर इज द आंसर पार्ट। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे KD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। सो यहाँ पे I क्या है, इंटरेस्ट रेट इज 12। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 12% इज इक्वल टू 12। Why 100? Why not 95? Because interest is always given on the base of face value. So यहाँ पे face value क्या है 100. So 100 divided by 12, I is equal to 12. Now next thing is the NP, net proceed. Net proceed क्या है, issue at 95, flotation cost हो गया 1 rupees. So 95 minus 1 is equal to 94. So net proceed क्या हो गई 94. So now the formula हम फिगर फॉर्मूला में डाल देंगे। I is equal to 12, NP is equal to 94, then 1 minus T, टैक्स रेट क्या है 35%, so 1 minus 0.35, so क्या आंसर आएगा 12 divided by 95 multiply by 0.65, so your answer will be 0.08297, so effectively it is 8.30%. So what is my cost of debenture? My cost of debenture is 8.30%. So I hope you will understand how to calculate the cost of irredeemable debenture. In the next session we will discuss the cost of redeemable debenture. Thank you.